कल 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। ऐसे में 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है, कौन सत्ता में वापसी कर रहा है, कौन सत्ता से बाहर जा रहा है, तमाम सारी एजेंसियों का एग्जिट पोल कल देर शाम तक आ गया है। हम आपको बताते हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है, क्या राजस्थान का इतिहास बदलने जा रहा है या इतिहास वही रिपीट कर रहा है, सत्ता में लगातार दूसरी बार कांग्रेस आ रही है या फिर से एक बार राजस्थान में कमल खिलने जा रहा है। तमाम सारी एजेंसियों का एग्जिट पोल क्या कहता है उसी पर बात करते हैं। अगर बात करें इंडिया टुडे, एक्सिस ईजीटी की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 108 से 128 सीट जाते हुए दिख रही है, तो कांग्रेस के खाते में महज 56 से 72 सीट जाती हुई दिख रही है। यहाँ साफ तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलते हुए टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में दिख रहा है। 75 सीट पर ही संतोष करना पड़ेगा। अन्य के खाते में 12 से 19 सीट मिलते हुए दिख रही है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 77 से 101 सीट मिलते दिख रही है, तो कांग्रेस का मुकाबला है। दोनों पार्टियों के बीच महज कुछ ही सीटों का अंतर सामने निकल के आ रहा है। जन की बात की रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो जन की बात की जो ओपिनियन पोल सामने आया है, इसमें 100 से 122 सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 62 से 85 सीट जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 14 से 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 100 से 110 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है, तो वहीं 90 से 110 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। अन्य के खाते में 5 से 15 सीट जाती हुई दिख रही है। तो टीवी 9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पार्टियों के बीच टक्कर का मुकाबला यहाँ पे भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर सारे ओपिनियन पोल को मिलाया जाए, तमाम सारी एजेंसियों के ओपिनियन पोल को मिलाया जाए, अभी तक जो सामने सर्वे आए हैं उसे देखा जाए, तो राजस्थान में जो इतिहास रहा है 5 साल सत्ता परिवर्तन का, वह इतिहास फिर चलने वाला है। राजस्थान में कमल खिलता हुआ दिख रहा है। 3 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएंगे तो इस पर मुहर लग जाएगा कि राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल, तमाम सारे ओपिनियन पोल सामने निकल के आए हैं, इसमें सीधे तौर पर यही लग रहा है कि राजस्थान में फिर से कमल खिलने जा रहा है। अशोक गहलोत की सरकार जो तमाम सारी योजनाएं लेकर आई, तमाम सारे वादे किए, चुनाव से महज कुछ महीने पहले कई सारी योजनाओं पर काम किया। महंगाई राहत कैंप की बात करें, चिरंजीवी योजना 10 लाख से बढ़ा करके 25 लाख करने की बात करें, पेपर लीक जो सबसे बड़ा मुद्दा था राजस्थान में, उस पर बड़ा कानून लाने की बात करें जिसमें उम्र कैद की सजा देने की बात की गई। मोबाइल फ्री बांटा गया गांव-गांव में, जिसके चर्चे हुए, महिलाओं लड़कियों को मोबाइल मिला। इस सब का अशोक गहलोत ने जिस तरह से अगर बात की कि हम विकास की बात पर चुनाव लड़ रहे हैं, विकास जो हमने किया है, काम किया है, हम काम के नाम पे वोट मांगे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल जो चुनाव हुआ, अशोक गहलोत अपने दम पे लड़े हैं। इसमें उनके मुताबिक टिकटों का बंटवारा हुआ। राहुल गांधी की सबसे कम रैली राजस्थान में हुई, प्रियंका गांधी की सबसे कम रैली राजस्थान में हुई। ऐसे में अशोक गहलोत पूरे चुनाव अपने दम पे लड़े, लेकिन एक बार फिर से राजस्थान में मोदी फैक्टर काम करते दिख रहा है। राजस्थान का जो इतिहास है वह फिर से काम करते दिख रहा है कि 5 साल सत्ता परिवर्तन एक बार फिर वहां होने जा रहा है। लेकिन अशोक गहलोत चुनाव के पहले यह दम भर रहे थे कि इस बार इतिहास बदलेगा, रिवाज बदलेगा। राजस्थान में लगातार पहली बार कोई सरकार होगी जो दोबारा रिपीट करेगी। लेकिन अभी तक के एग्जिट पोल में ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। राजस्थान का जो इतिहास रहा है 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन का, इस बार भी वही होते हुए दिख रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा निर्दलियों का उतना खासा प्रभाव होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों से जो बागी नेता थे वो खासकर इफेक्ट डालते हुए दिख रहे थे। राजस्थान की जनता उनको, जैसे कि अगर चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुसीबत बने थे चंद्रभान सिंह आख्या, जो बीजेपी के मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया। दूसरी तरफ अगर बात करें अजमेर सीट की, अजमेर उत्तरी से अगर बात करें तो वासुदेव देवनानी लगातार बीजेपी की तरफ से 20 साल से विधायक वहां पे हैं, लेकिन वहां की जनता
उनसे नाराज दिख रही थी। और जो बीजेपी के कद्दावर नेता उत्तरी अजमेर से हैं ज्ञान शाश्वत, वो बागी चेहरा दिखाया और निर्दलीय उम्मीदवार उठे थे। तो ज्ञान शाश्वत भी लग रहा है कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन वो तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि इस विधानसभा सीट पर किसको जीत मिल रही है, किसको हार मिल रही है। क्या वासुदेव देवनानी फिर से जीत के आ रहे हैं या दूसरी अन्य पार्टी वहां पे आ रही है। अगर बात करें, सबसे चर्चित सीट राजस्थान की थी, बाड़मेर जिला का सीऊ विधानसभा। यहाँ युवाओं में सबसे ज्यादा क्रेज अगर देखा गया तो रविंद्र सिंह भाटी का देखा गया। बीजेपी में पहले वो शामिल हुए, उसके बाद से बीजेपी में बागी चेहरा दिखाते हुए बीजेपी से अलग होंगे। टिकट न मिलने के बाद उन्होंने रुख अलग कर लिया और निर्दलीय उम्मीदवार उठे, जिसके बाद से युवाओं में काफी उनका क्रेज दिखा। बीजेपी की तरफ से स्वरूप सिंह चुनाव में उतरे, कांग्रेस की तरफ से खान साहब उतरे जो मौजूदा विधायक हैं, तो वहीं कांग्रेस के भी बागी नेता उतरे। लेकिन अब कौन सी सीट पर बागी कितना प्रभाव डाल पाए हैं यह तो 3 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक के जो एग्जिट पोल है, तमाम सर्वे रिपोर्ट जो आई, तमाम मीडिया चैनल के जो अलग अलग एजेंसियां हैं, उसकी रिपोर्ट जो सामने निकल करके आई है, उससे यही लगता है कि राजस्थान में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। मोदी मैजिक जो 2014 से चला आ रहा है अभी भी कहीं न कहीं वो कारगर है, क्योंकि बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के कसमकस चल रही थी। इसी के बीच राजस्थान या केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, आला कमान बीजेपी का जो सीएम फेस सामने नहीं लाया और पूरा चुनाव मोदी चेहरे पे लड़ा गया, कमल के निशान पे लड़ा गया। ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं लाया, बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होते हुए दिख रहा है। खैर, चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, तभी पता चल पाएगा कि राजस्थान की सत्ता में किसकी